नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ये वाला वीडियो बनाया था और इस वीडियो के ऊपर सोनी दीक्षित जी का एक कमेंट आया था। उनका ये जानना है दोस्तों कि उनकी सैलरी 20,000 है, तो 20,000 की सैलरी के हिसाब से उनको कितना रुपए का होम लोन मिल सकता है। तो दोस्तों सोनी दीक्षित जी का ये क्वेश्चन देके हमने ये सोचा कि हमारे दूसरे दोस्तों को भी, हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी ये डाउट हो सकता है कि उनकी सैलरी के हिसाब से उनको अपना होम लोन का प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। तो सोनी दीक्षित जी के माध्यम से हम आप सभी को आज ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने सैलरी के हिसाब से आप अपना होम लोन का प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इसका पूरा डिटेल कैलकुलेशन शुरू करें, आपको ये बताएं कि आपके सैलरी के हिसाब से आपको कितने रुपए का लोन मिल सकता है, उसका ईएमआई कितनी आ सकती है, आपको कितने टेन्योर यानी कि कितने साल के लिए लोन लेना चाहिए और उसका ब्याज कितना आता है वगैरह वगैरह, हर एक चीज को पूरा डिटेल में कैलकुलेट करें। दोस्तों हमारी आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं कि 20 लाख सैलरी के ऊपर आपको कितने रुपए का मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है और उसको किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और एक्सेल में इसको एक बार समझने की पूरे डिटेल में कोशिश करते हैं। दोस्तों जो होम लोन होता है वो आइडियली 15 से 20 साल के बीच में लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोन का टेन्योर 20 साल को पकड़ के चलेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। इस कैलकुलेटर पे आपको ये पता चल सकता है कि अगर आपकी महीने की सैलरी के हिसाब से जैसे कि 20,000 है तो आपको कितना रुपए का लोन मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मोटा मोटा सैलरी, ग्रॉस सैलरी डाल दिया है 20,000 रुपए। टेन्योर हमने रखा है दोस्तों 20 साल रुपए। इसको आप बढ़ा सकते हैं, से कम ज्यादा कर सकते हैं, उस तरह से आप अपनी सैलरी को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट रेट देखिए दोस्तों, जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8 से 10% के बीच में वेरी करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो लगभग 8.5% के हिसाब से आपको होम लोन मिल जाता है। तो हमें एज्यूम करते हैं कि सोनी जी का जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डाला है 8.5%। अब दोस्तों जब भी आप होम लोन लेंगे तो ये मेक श्योर कीजिए कि जिस टाइम आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उससे पहले आपका कोई भी ईएमआई नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने को थोड़ा ज्यादा लोन मिलने के चांसेस रहता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने एक कार का लोन लिया या फिर कोई एक दूसरा लोन आपके नाम पे चल रहा है, तो अगर आप उस टाइम में होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको लोन का रकम थोड़ा कम मिलेगा और उसी के साथ साथ दोस्तों जो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा ज्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सोनी जी का अभी कोई भी दूसरा कुछ ईएमआई नहीं चल रहा है दोस्तों। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग दोस्तों आपको 9 से 10 लाख के बीच में लोन मिल जाएगा, जहां पे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी यानी कि मंथली ईएमआई लगभग 8,000 के आसपास आएगी। इतना दोस्तों हमको पता चल गया है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको लगभग 10 लाख के आसपास लोन मिलेगा 20 साल के लिए। तो अब चलिए हम इसका पूरा डिटेल में कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने एक्सेल सीट पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सेल सीट पे। सबसे पहले दोस्तों लोन अमाउंट में हम लोन का अमाउंट यानी कि 10 लाख डाल देंगे दोस्तों। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% के हिसाब से आपको लोन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 8.5% डाल देंगे दोस्तों। लोन का टेन्योर हमने रखा है 20 साल। उस हिसाब से दोस्तों आपकी जो ईएमआई आती है वो लगभग 8,678 यानी कि लगभग 8,700 के आसपास आ जाता है दोस्तों। और आप लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए का और बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं 20 साल में वो दोस्तों 10,68,000 रुपए के आसपास, यानी कि आपने लोन लिया है 10 लाख का और उसका इंटरेस्ट और वगैरह वगैरह फीस, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह मिला के आपको लगभग 11 लाख रुपए बढ़ जाता है दोस्तों इंटरेस्ट में, ब्याज में। यानी कि आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का पर बैंक को लौटाना है आपको 21 लाख रुपए, यानी कि 2 गुना से भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको बैंक को लौटाना है दोस्तों। बात करें इसकी ईएमआई के डिवीजन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम थोड़ा नीचे जाएंगे, देखिए आपने लोन लिया था 10 लाख रुपए का और आपको इंटरेस्ट देना है लगभग 11 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपकी ईएमआई आ रही है दोस्तों 8,678 रुपीज। अब इस ईएमआई का 2 पार्ट होता है दोस्तों। पहला पार्ट जाता है जो आपने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए, उसकी तरफ जाता है।
दूसरा पार्ट जाता है दोस्तों आप जो बैंक को ब्याज देंगे 11 लाख के आसपास उसके तरफ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआती दिनों में जो टुवर्ड्स लोन है यहाँ पे आप लगभग 1600 रुपए दे रहे हैं और जो इंटरेस्ट है 7,000 रुपए, यानी कि आप थोड़ा सा ही पैसा आप अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं, यानी कि बैंक से जितना लोन ले रहे हैं उसको ऊपर दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैसा आप दे रहे हैं दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर। यानी कि इसीलिए दोस्तों क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट को दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर होता है, यानी कि आपने कितना लोन लिया उसके ऊपर होता है। तो अगर आप किसी तरह से प्रिंसिपल को जल्दी इस पैसे को जल्दी चुका दे 1 लाख रुपए को, तो ये भी अपने आप जल्दी चुक जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों। वो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर आप किसी तरह से 8,500 रुपए एक एक्स्ट्रा EMI सालाना दे सकते हैं तो क्या होगा दोस्तों, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल के ऊपर पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट रेट घट जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों उसके लिए हम एक बार इसको करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आप सालाना सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं, जैसे कि आपने पहले मंथ से 12 महीने तक 8,700 के आसपास पे किया, जैसे ही 13वां महीने आता है आप अपनी एक EMI एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब जो एक EMI एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल की तरफ जाता है, तो उसके वजह से दोस्तों कितना इंपैक्ट आता है। देखिए ये 1 लाख रुपए तो दोस्तों आपने लिया है लोन, सॉरी 10 लाख रुपए तो दोस्तों आपने लिया है लोन, और लगभग 11 लाख रुपए आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप साल में सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा देते हैं तो वहां पे हो जाता है दोस्तों 8,50,000, यानी कि आपने अपना लगभग 2.5 लाख रुपए सेव कर दिया है दोस्तों। इतना ही दोस्तों नहीं दोस्तों, जहां पे आपने 20 साल का लोन लिया था, यानी कि 20 गुना 12 240 महीने में आप अपना लोन को चुका रहे थे, वही लोन अभी दोस्तों आप पे करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि 198, यानी कि 42 महीने से पहले आप अपने लोन को चुकता कर देंगे दोस्तों। अब देखिए जैसे कि सोनी जी ने हमें बताया कि उनकी सैलरी 20,000 है, तो अगर आज की डेट में उनकी सैलरी 20,000 है तो आने वाले टाइम में उनकी सैलरी 20,000 नहीं रहने वाली है। हर साल उनकी सैलरी कुछ इंक्रीमेंट होगी। तो अगर आप अपनी EMI को सिर्फ 5% से भी बढ़ाते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए पहले साल में आप EMI दे रहे हैं 8,700 रुपए, दूसरे साल में उसको 5,000 रुपए बढ़ा के लगभग 9,000 रुपए देते हैं, तीसरे साल में दोस्तों 5% बढ़ा के 9,500 रुपए है, उतना उससे ज्यादा तो आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसे अगर करते हैं सिर्फ 5% अपने EMI को बढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों आपका फिर से इंटरेस्ट घट के हो गया दोस्तों 6,14,017 रुपए, यानी कि जहां पे आप लगभग 11 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे अभी वो घट के हो गया दोस्तों लगभग 6 लाख रुपए, यानी कि लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब देखिए क्या इसका इम्पैक्ट टाइम पे भी होता है, हम इसको फिर से देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हम आपको 0 दिखाते हैं, ये आ गया 0, यानी कि आपने 136 महीने में, जहां पे आपने 240 महीने में अपना लोन को चुका रहे थे, उसी लोन को अभी 136 महीने, यानी कि लगभग आपने 100 महीने का टाइम सेव कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ होम लोन मत लीजिए, होम लोन लीजिए और उसी को चुकाने का भी आप ट्रिक जान लीजिए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का बस एक ही मोटिव था कि आप किस तरह से अपने होम लोन का कैलकुलेशन को अच्छे से समझ सकें। उसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप छोटे से छोटे चीजों को अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप अपने लोन को लेंगे तो उसको बहुत ही ज्यादा दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा सेव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आप कम ब्याज में भी अच्छा खासा लोन लेके कम टाइम में आप इसको पे कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं सोनी जी के इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से हमने अपनी तरफ से जो कोशिश किया है उसके बाद से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।